रूबीना जी लगभग 75 साल की एक बुजुर्ग महिला जो अपने बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को मैं अकेले ही पाल पोस कर बड़ा की, आज मुझे इस कदर से जीते जी दफना। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल नेहा वॉइस में स्वागत दिल से है। स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर यह स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूबीना जी का उम्र उस समय लगभग 25 साल ही हो रहा होगा। उसके शादी के सिर्फ 8 साल बाद ही उसके पति स्वर्गवासी हो गए। उसके पास न घर था और न खाने के पैसे, क्योंकि रूबीना के पति बहुत ही गरीब जिंदगी अपनी पत्नी को दिए थे। भगवान के लेकिन कृपा से सिर्फ उन्हें एक ही औलाद था, अकबर, जो कि उस समय उसकी उम्र 6 साल था। 6 साल के बच्चे को छोड़कर अपनी पत्नी के भरोसे चल बसे थे उसके पिता। बेचारे रूबीना क्या करती, अपने बच्चे के सहारे पूरी जिंदगी काट दी। लेकिन फिर भी उसे क्या पता था कि जिसके लिए मैं जी रही थी वही मेरे साथ ऐसा सलूक वे भी बुढ़ापे में करेगा। जब रूबीना के पति का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय रूबीना के आसपास के लोग या रिश्तेदार कोई भी मदद के लिए नहीं आए थे सामने। रूबीना के परिवार में उसके देवर, जेठ, जेठानी सभी थे, सास ससुर भी थे, लेकिन पति के चले जाने के बाद कोई भी उनके लिए भोजन भी एक दिन नहीं लाया। रूबीना बेचारी लाचारी में क्या करती, दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करने लगी, क्योंकि अपने बच्चे को जो पाल पोस कर काबिल बनाना था, बड़ा करना था। वह नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार से मेरी जिंदगी गुजरी है उसी प्रकार से मेरे अकबर की भी जिंदगी गुजरे। वह अपने पति से वादा की थी कि आपके बेटे को एक दिन मैं इस शहर का बड़ा अफसर बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। रूबीना के पति शांति पूर्वक भगवान के पास चले गए थे ये वादा पाकर अपनी पत्नी के भरोसे, और वह वादा रूबीना पूरा भी करने में जुट गई। वह दूसरों के घर में बर्तन धोती और अपने बेटे को पढ़ने लिखने और उसे नए कपड़े दिलवाने, भोजन और सारे शौक पूरे करने में बड़ी लगन के साथ जुट गई थी। अपनी भूख से भूखे रह जाती थी, दिन दिन भर अपने पैर हाथ के दर्द से कहराते रहती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। सुबह से 10 बजे तक अपने घर का काम करके बेटे को स्कूल भेजने के बाद दूसरे के घरों में 2-3 बजे तक काम करती। फिर उसके बाद शाम को सब्जियां बेचने भी जाती थी, क्योंकि छोटा सा उसके पति का खेत भी था जिसमें वह खूब मेहनत करके हरी भरी सब्जियां उगाती थी। दिन भर उसका यही सब में बीत जाता था। उसका बेटा धीरे धीरे अकबर बड़ा होते जा रहा था। वह तो माँ का बात हर बात मानता था, लेकिन उम्र की दहलीज ने और दोस्तों की संगत ने उसे माँ से धीरे धीरे दूर करने लगा था। जब वह बड़ा होने लगा तो अपनी माँ से दूरियां बनाने लगा था, क्योंकि उसके दोस्त उसकी माँ को बुरी नजरों से देखते थे, घिनाते थे, अलग नजर से ही देखते थे। इसलिए अकबर भी अपनी माँ से दूरी बनाने के लिए पढ़ाई के बहाने से ही बहुत दूर पढ़ने चला गया। लेकिन अपनी माँ रूबीना को इस बारे में नहीं बताया था कि वह अपनी माँ को पसंद नहीं करता है, वह उससे घिन करता है, नफरत करता है। रूबीना भी सोची कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में अच्छा है, इसलिए उसे बाहर भेज दी। लेकिन अकबर को यह नहीं पता था कि जिस माँ से वे घिना रहा है, जिस माँ के बदौलत वह नफरत कर रहा है, उसी माँ के बदौलत तो वो यहाँ तक पहुँचा है।
और आगे की भी पढ़ाई का खर्च रूबीना ही उठा रही थी। जैसे जैसे अकबर बड़ा हो रहा था, रूबीना का काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसकी पढ़ाई में खर्च ज्यादा होने लगे थे। अब अकबर बाहर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ने में तो वह बहुत ही होशियार था। वह यह जानता था कि मेरी माँ बहुत मेहनत किया करती है, इसलिए वह बचपन से ही बहुत मेहनत करता था पढ़ने लिखने में। बस अब कुछ सालों के पढ़ाई के बाद ही अकबर सरकारी ऑफिसर बनने वाला था, लेकिन अपनी दोस्ती की संगत ने उसे थोड़ा भटका दिया था। अब उसे पैसों की बहुत जरूरत थी अकबर को, क्योंकि फॉर्म भरने और एग्जाम देने में बहुत ही सारे पैसे लग रहे थे। बेचारी रूबीना कहाँ से इतने पैसे जमा कर पाती, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत कर रही थी। उसे तो रात में भी नींदिया की चैन नहीं आ पा रही थी। बस यही सपना था कि मेरा बेटा किसी प्रकार से अफसर बन जाए, उसके बाद तो सब ठीक ही हो जाएगा, दुख की घड़ी कट जाएगी। एक दिन अकबर को लगभग 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गया। अकबर माँ को फोन पर बताया, माँ मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, 7 से 8 दिनों में मुझे जमा करना है, तब जाकर मुझे सरकारी ऑफिसर सरकारी जॉब फाइनल शायद लग पा जाएगा। रूबीना बोली, बेटा मेरे पास तो अभी लगभग से 50,000 रुपए ही शायद मुश्किल से हो गए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे भी तुम्हारा जॉब लग जाएगा तो फिर किसी चीज की दिक्कत थोड़ी ही होगी। मैं थोड़ा कर्ज लेकर तुम्हें पैसे भेज देता हूँ, बाद में जब तुम्हारा जॉब लग जाएगा तो भर देंगे। अकबर भी उस समय हाँ में हाँ मिला दिया। रूबीना गांव में ही कुछ लोगों से उधार ले ली। वो अपनी अच्छी आदत और भावनाओं से गांव वालों का दिल जीत ली थी, इसलिए रूबीना पर सभी विश्वास करने लगे थे, क्योंकि जब से उसके पति गए थे वह न किसी से 1 रुपया कर्ज ली थी और न किसी से कभी भीख मांगी थी। अपने दम पर अपने बेटे को इतना बड़ा की पढ़ाई लिखाई, इसलिए सभी उसे 1 लाख रुपए दे दिए। रूबीना के पास पुराने कंगन थे, उसे बेचकर 50,000 रुपए मिल गए। सब मिलाकर 1.5 लाख रुपए अकबर को भेज दी। अब क्या था, बस 6 महीने के बाद ही अकबर को जॉब लग गया, लेकिन वो अपनी माँ रूबीना को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। रूबीना यहाँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा अब आएगा, लेकिन अब तो अकबर को घमंड हो गया था। उसे लग रहा था कि उस अनपढ़ गंवार माँ के पास क्यों जाऊं, सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इतना बड़ा अफसर और वह ऐसी गंदी फटी कपड़ों में हरदम रहने वाली एक नौकरानी से भी बदतर। वह अपनी माँ को थोड़ा सा भी नहीं एहसास जताया कि हाँ माँ मुझे जॉब लग गया है। लगभग अब साल भर होने वाला था, लेकिन अकबर घर नहीं आया। रूबीना जिस से उधार ली थी वो सभी के पैसे मांगने लगे थे। एक दिन हिम्मत करके रूबीना अपने बेटे अकबर के पास फोन लगा दी। बेटा कैसा है, तुम्हें जॉब लगा कि नहीं? सभी यहाँ पर अब पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं है और अब उम्र भी हो रहा है, मेहनत नहीं हो पा रहा है बेटा। अकबर बोला, माँ मेरी तो जॉब बहुत पहले ही लग चुका है, लेकिन अभी पैसे मेरे खर्च में है, खर्च हो जा रहे, खत्म हो जा रहे हैं। तुम कहीं से भी व्यवस्था करके उन्हें दे दो और मेरे पास बार बार फोन मत किया करो। जब मेरा यहाँ का काम हो जाएगा तो मैं खुद वहां पर आपके पास आ जाऊंगा। इतना ही कहकर वो अब अकबर फोन काट दिया। रूबीना आप सोच में पड़ गई कि मैं कैसे उधार चुकता करूं। बहुत मेहनत करके लगभग फिर से 50,000 रुपए तो जमा कर ली थी, लेकिन और पैसे कहाँ से लाती। इसलिए वह जिस घर में रह रही थी उसी घर को वह गिरवी रख दी और अपने बेटे का इंतजार करने लगी, लेकिन अकबर नहीं आया। वह वहीं पर अपनी दुनिया बसाने लगा था। उसे वहां पर एक उसी की जॉब यानी कि जहां पर उसका जॉब था
उस ऑफिस में काम करती थी, उसी की लड़की से प्यार हो गया, ऑफिस ही की लड़की से, और उसी से शादी भी कर दिया। अपनी माँ रूबीना को बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो अपनी जिंदगी से माँ को हरदम के लिए मिटा दिया था। अब वो इस शहर में जमीन अपना लेकर घर बना लिया था। अब तो उसकी शादी की 1 साल हो गया था और एक बेटी भी अब 2 साल की हो गई। रूबीना सालों से इंतजार करते करते थक गई थी। जो वह घर गिरवी रखी थी वह तो उसके हाथ से छूट ही गया था, और अकबर का फोन भी अब नहीं लग पाता था। बस एक छोटा सा जो खेत था उसी में अपना मड़ई डालकर रह रही थी बेचारी। किसी प्रकार से उसकी भी उम्र होती गई थी, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं था। गांव वाले सब उसे कहते थे, समझाते थे कि बेटे के पास पैसा आ गया है तो बेटा तुमको लात मार दिया। अरे वह तो वहां पर अपना घर भी बसा लिया होगा। लेकिन वह कभी भी इस बात से सहमत नहीं होती थी। वह बोलती थी कि शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया होगा, पता नहीं फोन भी क्यों नहीं लग पा रहा है। इस गांव के और भी लोग बाहर पढ़ने जाते थे, बच्चे, यहीं के बच्चे। वह हर एक बच्चे से कहती थी जो भी बाहर पढ़ने जाता था, मेरा बेटा अगर मिलेगा तो मुझे उससे बात करवा देना, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। वह वहां पर अच्छा है कि भी नहीं, उसकी टेंशन सताए जा रहा था रूबीना को हर वक्त हरदम। लेकिन अपने बेटे के बारे में गलत किसी से के मुंह से भी नहीं सुनना चाहती थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा सचमुच वहां अलग दुनिया बसा लिया होगा, मुझे भूल गया होगा। एक दिन उसी गांव का पंकज नाम का एक बच्चा बाहर पढ़ने गया था। जब उसे अकबर दिखाई दिया तो उससे बात करना चाहा। भैया, आपकी माँ बहुत याद करती है गांव में। लेकिन अकबर उस समय अपनी पत्नी नीलम के साथ था, और वह अपनी पत्नी को अपने घर, माँ, गांव के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं बताया था। इसलिए वह बोला, अकबर बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। और कौन से गांव? मैं तो यहीं पर शहर में पला बढ़ा हुआ हूँ। पंकज बहुत बात करने की कोशिश कर रहा था और अकबर की यह बात सुनकर हैरान भी था। लेकिन वह अकबर वहां से चला गया। पंकज तुरंत रूबीना के पास फोन लगाकर सारी बात बता दिया कि आपका बेटा यहाँ पर सही सलामत है और वह एक लड़की से शादी भी कर चुका है। उसके तो एक 2 साल की बेटी भी है, यानी कि आपकी 2 साल की एक पोती भी है। लेकिन वह मुझे और अपने गांव वाले को आपको पहचानने से साफ साफ मना कर रहा है। आप अपने बेटे को भूल जाइए, क्योंकि वह आपको हर दम के लिए भूल गया है, अपने ख्यालों से भी निकाल दिया है। रूबीना अब यहाँ पर सोच में पड़ गई, फोन कट कर दी और सोच में पड़ गई कि मैं जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, काबिल बनाई, आज वही बेटा मुझे किसी लायक नहीं। रूबीना किसी प्रकार से कुछ पैसे जमा करके शहर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे अभी भी पंकज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब तक वह अपनी आंखों से ना देख ले वह कुछ से विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए वह कुछ पैसे जमा करके शहर जाने के लिए एक अच्छी सी साड़ी और थोड़े पैसे जमा कर ली। उस साड़ी को पहनकर शहर पहुंच गई। शहर जाकर पंकज से बात करके अकबर के ठिकाने तक पहुंच गई। रूबीना अब अपने बेटे से मिलने वाली थी। कई सालों के बाद उसका जी धक धक कर रहा था कि मेरा बेटा मुझे यहाँ पर देखकर कितना खुश हो जाएगा और मुझे गले से लगा लेगा। जैसे ही रूबीना दरवाजे की घंटी बजाई, एक जीन्स टॉप पहनी हुई थी गोरी चिट्ठी लड़की दरवाजा खोली। जी आप कौन? रूबीना बोली, मैं अकबर की माँ। अकबर यहीं रहता है ना? वह लड़की हैरान हो गई और बोली, अकबर? अकबर जी का घर तो यही है, लेकिन उनकी कोई भी माँ नहीं है।
आप शायद गलत पते पर आ गई है कहीं, और शायद आपको जाना होगा किसी और अकबर के पास। रूबीना बोली, नहीं, मैं सही जगह पर आई हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वह लड़की बोली, मैं अकबर जी की पत्नी हूँ। इस पर रूबीना बोली, शायद हो सकता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी तक शादी किया ही नहीं है। मैं कई सालों से उसकी याद में गांव पर ही इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरे पास आने के लिए, गांव आने के लिए। इसलिए मैं ही आ गई बेटी। क्या बेटी तुम इसे कहीं देखी हो? वह एक तस्वीर दिखाते हुए नीलम से पूछी। नीलम उस तस्वीर को देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि यही तो उसका पति अकबर था जो तस्वीर ये महिला दिखा रही है। वह मन में सोचने लगी और उसके बाद बोली, हाँ, आप यहीं बैठिए, मैं आपके बेटे को बुलाती हूँ, मैं जानती हूँ उसे। वह अंदर गई और अकबर को बाहर लेकर आ गई। अकबर भी अपनी माँ को देखकर हैरान हो गया। रूबीना उसके पास जाकर गले लगना चाही, लेकिन अकबर उसे झटके से हटा दिया। रूबीना तो गिरते गिरते बची। बेचारी क्या सपना देख के आई थी कि मुझे बेटा गले लगा लेगा, लेकिन यहाँ तो धक्का देकर भगा रहा है। अकबर हैरान होते हुए पूछा, यह कौन है? तुम किसे उठा कर ले आई नीलम? इस पर रूबीना बोली, बेटा तुम अपनी माँ को ही भूल गए? अरे कैसे भूल सकते हो? अकबर बोला, मेरी कोई भी माँ नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ होगा। लेकिन नीलम को तो सच्चाई पता चल गया था। वह बोली, मुझे सब पता चल गया है, पंकज जी मुझे सब बता दिया था, लेकिन तुम अपनी माँ को पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हो? अकबर बोला, मैं नहीं जानता हूँ सचमुच, इसकी पर्सनालिटी देखो, और इस औरत को देखकर कहीं से भी तुमको लग रहा है कि यह मेरी माँ हो सकती है? बताओ नीलम, तुमको लग रहा है कि यह मेरी माँ है? इतना ही बोलकर अकबर अंदर चला गया और दरवाजा बंद करने के लिए कहा। दरवाजा बंद कर दिया गया और रूबीना वहीं पर खड़ी रात भर रही। रात हो गया, सभी खाना खा लिए थे, इसलिए बचा खुचा भोजन नीलम बाहर रख दी, जिससे रूबीना खा सके। लेकिन कब तक इस प्रकार से चलता? अकबर बिल्कुल भी अपनी माँ को पहचानने से इनकार करता गया और उसकी माँ बाहर ही रह रही थी। नीलम को थोड़ा बहुत मोह माया आ रहा था, इसलिए वह भोजन अकबर से चुपके चुपके से रख दिया करती थी। यह बात अकबर के पूरे ऑफिस में फैल गया कि एक औरत जो अकबर की माँ बता रही है, वह अकबर के घर के बाहर 8 दिनों से रह रही है। जब यह बात अकबर के कानों में पड़ा तो उसे तो और भी ज्यादा बहुत गुस्सा आ गया कि ये मेरी माँ अपने गांव क्यों नहीं जा रही है। वे मन ही मन सोचने लगा कि इसे तो चल जाना चाहिए, मैंने तो उसे इनकार कर दिया साफ साफ पहचानने से। अरे जब मैं इसे पहचानने से इनकार कर रहा हूँ तो इसे चले जाना चाहिए। वह गुस्से में घर आया और बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा है? जब मैं आपको पहचानने से इनकार कर रहा हूँ तो आपको यहाँ से तो चले जाना चाहिए, मुझे परेशान करने में क्यों तुले हुए है? अरे आपको देखकर मुझे घिन और शर्म आता है। माँ तो दूर की बात है, मैं आपको अपने घर के नौकर के रूप में भी नहीं रखूं। अपनी पर्सनालिटी पहनावा देखी है? कभी हमसे मिलने आ गई। कुछ पैसे रूबीना के मुंह पर फेंक के वो वहां से चले जाने के लिए बोला और दरवाजा फट से बंद कर लिया। रूबीना भी अपने बेटे की बात को घर से लगा ली। वो पैसे को कदर करते हुए वे पैसे उठा ली और जाकर गरीबों में बांट दी कि मेरे बच्चे की तरक्की दे भगवान। माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, बच्चे कितनी भी गलतियां कर ले, माँ तो माँ होती है। लेकिन अकबर को भी मोह माया कभी भी नहीं आया और उसने एक दिन अपनी माँ को अगवा करने के लिए कुछ आदमियों को लगवा दिया, क्योंकि रूबीना वहां से जा ही नहीं रही थी। एक तो खाने के लिए कुछ दे भी नहीं रहा था, अंदर भी नहीं आने दे रहा था। अब यह बात नीलम को जब पता चल गया, इसलिए वह रूबीना जी को तुरंत उसके गांव समझा बुझा कर भेज दी और जिन आदमियों को अकबर बोला था उन्हें भी समझा दी कि बोल देना मैं ही अगवा किया हूँ। अब रूबीना अफसोस कर रही थी कि मैं जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाई,
आज वही बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। 8 से 10 दिनों तक मैं उसके घर के बाहर उसके टुकड़ों पर पली, लेकिन एक टाइम भी भोजन मुझे अपने साथ बिठाकर नहीं खिलाया। और अब कुछ आदमियों को बुलाकर मुझे दफनाने के लिए बोल दिया, मुझे उठाने के लिए बोल दिया। कैसा मेरा नालायक बेटा है, उसे मुझसे घिन आ रहा है और उसी पैसे से तो वह पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बना। उसी समय रूबीना मन ही मन ठान ली कि मैं अपने बेटे को उसकी औकात दिखला कर ही रहूंगी। वह गांव में ही बहुत मेहनत करने लगी और अपने जैसों की जो महिलाएं को प्रेरणा देने लगी। वह गांव की हर एक बुजुर्ग महिला कुछ काम करने लगी, क्योंकि रूबीना ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही थी, जिससे उस गांव की तरक्की होने लगा। यह बात जब सरकार को पता चला तो रूबीना जी को सम्मानित किया गया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। यह बात अकबर के ऑफिस वालों को भी पता चला। जब यह बात अकबर को पता चला तो वो बोलने लगा, अरे यह तो मेरी माँ, देखो कितनी बड़ी सम्मानित किया गया है सरकार के द्वारा। सब अकबर को हैरानी से देख रहे थे। सब एक ही बार में बोले, माँ, तुम तो इस औरत को माँ मानने से मना कर दिए थे। इस पर अकबर बोला, हाँ हाँ, यह मेरी माँ नहीं है, लेकिन खुद को तो मेरी माँ बतला तो रही थी, इसलिए मुंह से निकल गया कि यह मेरी माँ। अब अकबर अपनी माँ से मिलने गांव जाने वाला था, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ। जब वह गांव पहुंचा तब सब उसे इग्नोर कर रहे थे, कोई भी उसे भाव नहीं दे रहा था। वह किसी को प्रणाम भी करता, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता था। जब वह गांव के अपने घर पास पहुंचा तो वहां पर अपना घर नहीं पाया। बहुत पता करने के बाद उसे यह भी पता चल गया कि माँ मेरी घर गिरवी रखी थी और अब पर कहीं और रहने लगी है। जब अकबर वहां गया तो देखकर हैरान था। बहुत कड़ा दरवाजे पर पहरेदारी थी, उसे अंदर नहीं जाने दिया। माँ आई, लेकिन अपने बेटे को अनदेखा करते हुए अंदर चली गई। जिस प्रकार से अकबर ने रूबीना के साथ 8 से 10 दिन सलूक किया था, उसी प्रकार से रूबीना भी अपने बेटे के साथ की। लेकिन नीलम की भी दया उसे याद आ गया, इसलिए बाहर ही रहने के लिए रूम में कह दिया गया था। थोड़े बहुत भोजन भिजवा देती थी, जिसे खा लिया करते थे सब। इसी प्रकार से 8 से 10 दिन बीत गया। अब अकबर परेशान हो गया था बाहर रहकर, इसलिए वह पुलिस को लेकर रुक्मणी जी के घर पास आ गया। सारी बात जब सामने आए तो रुक्मणी भी साफ इनकार कर दी अपना बेटा मानने से। आज अकबर को पता चल रहा था कि माँ माँ होती है। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि जिस माँ को मैंने ठुकराया, उसी माँ के बदौलत मैं आज सरकारी ऑफिसर हूँ और माँ को मैं कैसे अगवा करके भगा दिया। और जब माँ फिर से इतने नाम और पैसे कमा ली तो मैं फिर से अपनी माँ के बदला आ गया। लेकिन रूबीना भी ठान ली थी कि अब मेरी कोई भी औलाद नहीं है। अकबर को बाहर निकाल दिया गया, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाया। अकबर फिर से अपने शहर जाकर रहने लगा, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस होता था। वह अपनी माँ के मेहनत को याद करता था कि किस प्रकार से मेरी माँ मुझे पाल पोस कर बड़ा की, वह भी अकेले। और मैं उस देवी सी माँ को नौकरानी से भी बदतर बोला, अरे मेरे लिए ही तो मेहनत करती थी वह। अकबर अब अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, लेकिन उसके मन में अब एक गिल्ट था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। इधर रूबीना भी अपने हौसले को बुलंद करके आगे बढ़ती गई और गांव की सभी बुजुर्ग औरतों को प्रोत्साहन देती चली गई। उसकी जिंदगी इसी प्रकार से हंसी खुशी बीत गई। पूरा गांव उसे माँ के नाम से बुलाने लगा था, संबोधित करने लगा था, क्योंकि एक माँ ही तो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। उसी प्रकार से रूबीना इस गांव को भी अपनी मेहनत और लगन से बड़ा कर दी थी, इसलिए सब उसे माँ के नाम से बुलाते थे भी। और इस गांव का नाम बहुत दूर तक फैला दी गई रूबीना की बदौलत। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, और एक लाइक करना भी ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।